विद्यार्थियों नमस्कार। हम आप तक एक महत्वपूर्ण समाचार या न्यूज लेकर आए हैं। ये न्यूज पीपुल्स समाचार जो भोपाल से प्रकाशित होता उसमें पब्लिश हुई है। ये न्यूज क्या कह रही है उस न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। तो एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। इस टाइटल के साथ इस न्यूज का प्रकाशन हुआ। क्या लिखा हुआ कि एमपी बोर्ड में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। अब ये न्यूज क्या कह रही है इस न्यूज को हम डिटेल में देखने वाले। इस न्यूज का जो सोर्स पीपुल्स संवाददाता यानी पीपुल समाचार भोपाल से प्रकाशन हुआ है। न्यूज क्या कह रही है उस न्यूज के डिटेल में हम लोग चलते हैं और बात करते हैं न्यूज आपको क्या कह रही है। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होना है। इस न्यूज में जो बताया गया उसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको भी क्लियर रीडेबल हो। आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होना है। परीक्षाओं में अच्छे परिणाम के लिए स्कूलों में मॉडल प्रश्न पत्रों से तैयारी कराई जा रही है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के पेपरों में लॉन्ग की जगह शॉर्ट आंसर प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये इस न्यूज के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। पेपरों में करीब 60% यानी 60% शॉर्ट आंसर प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे। विद्यार्थियों फिर कह रहा हूं ये न्यूज का जो सोर्स है वो पीपुल समाचार से लिया है और आप तक पहुंचा है। आगे बताया गया है कि एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 2 मार्च तक और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। बोर्ड ने परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पत्रों की रूपरेखा स्कूलों में भेज दी है। स्कूल में बच्चों को इसी के आधार पर तैयारी कराई जाने के निर्देश जारी हुए हैं। नए पैटर्न के तहत 10वीं कक्षा में 60% प्रश्न शॉर्ट आंसर होंगे, वहीं 12वीं में 30% ऑब्जेक्टिव और 70% सब्जेक्टिव पर फोकस होगा। शॉर्ट आंसर को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी और 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो 60% प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप के रहेंगे और कक्षा 12वीं के यदि आप विद्यार्थी है तो 30% प्रश्न ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे और बाकी के 70% सब्जेक्टिव पर आधारित रहेंगे। पर उसमें भी कोशिश ये की गई है कि क्वेश्चन के आंसर शॉर्ट बेस हो, मतलब प्रश्न का जो पैटर्न है वो शॉर्ट वाला पैटर्न एप्लीकेबल किया जाए। न्यूज में आगे क्या कहा गया है देखते हैं। आगे बताया गया हेल्पलाइन में काउंसलर दे रहे हैं सलाह। परीक्षा तैयारी में परेशानी आने पर स्टूडेंट काउंसलर की मदद ले सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन पर ये उपलब्ध होंगे। इसके लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी रखे जाने का प्रस्ताव है। ये न्यूज जो बता रही है स्टूडेंट और टीचर का बना संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप। मॉडल स्कूल टीटी नगर और संदीपनी स्कूल बरखेड़ी सहित कई स्कूलों ने स्टूडेंट को परीक्षा की तैयारी कराने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। स्कूलों ने स्टूडेंट्स और टीचर का संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें स्टूडेंट अपना डाउट बताते हैं और टीचर उसके समाधान करते हैं। कई स्कूलों में इसके आधार पर पढ़ाई के घंटे भी बढ़ गए हैं। तो ये न्यूज यहां पर ली हुई है। अब केडी त्रिपाठी सर है सचिव एमपी बोर्ड के, उनका स्टेटमेंट हम यहां पर देख लेते हैं। उनका स्टेटमेंट क्या है तो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए स्कूल में मॉडल पेपर भेजे गए हैं। इस बार पेपरों में लंबे उत्तर वाले प्रश्नों की बजाय शॉर्ट आंसर प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। यह स्टेटमेंट दिया है सचिव एमपी बोर्ड ने। एमपी बोर्ड भोपाल जो भोपाल में स्थित है उनके सचिव का बयान है। मैं बयान एक बार बताया था। उन्होंने क्या कहा है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं, देखो स्टेटमेंट देखिए उनका, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी के लिए मॉडल पेपर भेज दिए गए हैं। इस बार पेपरों में लंबे उत्तर वाले प्रश्नों के स्थान पर शॉर्ट आंसर प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। यह स्टेटमेंट है केडी त्रिपाठी सरकार सचिव एमपी बोर्ड का। विद्यार्थियों आपके लिए एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यह है कि यदि आप
कक्षा 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश के हिंदी या इंग्लिश मीडियम के नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा SPEEDLEARN स्पीड लर्न मोबाइल एप्लीकेशन को सर्च कीजिएगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। OTP आपको आएगा, एक मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा आपका, उसके बाद OTP आएगा। उसके बाद में OTP डालने के बाद में ये आपका एक एप्लीकेशन आ जाएगा और आप यहाँ से आपका कोर्स परचेस कर सकते हैं मात्र 51 रुपीज़ में। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न को आप लोग आपके मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और अपने कोर्स को परचेस कीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।